हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लॉग्स ऑन रिडेम्पशन और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो जब भी क्लॉग्स ऑन रिडेम्पशन पे क्वेश्चन आएगा तो हमें एक बार सेक्शन 58 और सेक्शन 60 इन दोनों का भी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो जब हम सेक्शन 58 एक्सप्लेन करेंगे जो कि बात करता है कि मॉर्गेज क्या होता है, यानी कि सेक्शन 58 डिफाइन करता है मॉर्गेज को, तो आप कुछ कीवर्ड जरूर इंक्लूड करें। नंबर 1, mortgage is a transfer of an interest in a specific immovable property to secure debt, and debt can be either existing debt or future debt. तो ये बेसिकली जब आप मॉर्गेज को एक्सप्लेन करेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में ये कीवर्ड यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ एक इंटरेस्ट मॉर्गेज में ट्रांसफर होता है, किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जब हम मॉर्गेज डीड बनाते हैं तो हम उसके अंदर अपनी उस प्रॉपर्टी की एक डिटेल स्पेसिफिक मेंशन करते हैं। थर्डली, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, यानी कि मॉर्गेज हमेशा ही एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है और डेट एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब आते हैं हम रिडेम्पशन की डेफिनेशन पे। सेक्शन 60 बात करता है रिडेम्पशन की, और रिडेम्पशन का मीनिंग होता है लिबरेशन फ्रॉम मॉर्गेज, यानी कि मॉर्गेजर जब अपना डेट पे ऑफ कर देता है तो वो मॉर्गेज से फ्री हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिडेम्पशन। तो जो रिडेम्पशन की राइट है, जो कि एक मॉर्गेजर की राइट है, वो उसकी नेचुरल राइट है। नेचुरल के साथ साथ ही वो एक इनसेपरेबल राइट है। इसका मतलब जैसे ही एक मॉर्गेजर मॉर्गेज डीड या फिर मॉर्गेज की ट्रांजैक्शन में एंटर होता है, उसके साथ ही साथ उसकी राइट ऑफ रिडेम्पशन नेचुरली इनबिल्ट उसको मिल जाती है, और ना ही कोई लॉ और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे उसकी राइट ऑफ रिडेम्पशन को अलग कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही मॉर्गेज हुआ, मॉर्गेजर के पास अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी लॉ उससे उसको सेपरेट नहीं कर सकता है। थर्डली, ये जो रिडेम्पशन का राइट है, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, यानी कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, यानी कि अगर किसी मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है टू सिक्योर डेट, तो उसके पास एक टाइम स्पैन रहेगा जिसमें वो खुद को रिडीम कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को अपने आप सेल नहीं कर देगा, जो मॉर्गेज है वो मॉर्गेज ही रहेगा, लेकिन इसका एक टाइम स्पैन होता है। ये नहीं कि मॉर्गेजर जब तक चाहे तब तक उसको रिडीम कर सकता है, तो इससे तो फिर मॉर्गेजी को नुकसान हो जाएगा। अगर एंडलेस पीरियड होगा कि जब तक मॉर्गेजर के पास राइट है उसको रिडीम करने का, अगर वो एंडलेस पीरियड होगा तो मॉर्गेजी को तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए लॉ ने एक टाइम लिमिट बताया हुआ है विद इन विच द मॉर्गेजर कैन रिडीम हिमसेल्फ। तो वो टाइम पीरियड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गेज जो है वो 5 years का है। ठीक है, यानी कि 5 years जब ओवर हो जाएंगे उसके बाद से पेमेंट का विंडो खुल जाएगा, यानी कि अपने डेट पे करने का टाइम 5 years जैसे ही खत्म होंगे, मॉर्गेजर को 5 years बाद अपना डेट पे करना होगा। तो ये जो टाइम होगा इसको हम बोलेंगे ड्यू डेट, है ना। जैसे ही 5 years खत्म हुए, जो भी डेट हुई वो ड्यू डेट हो जाएगी, यहाँ से पेमेंट का विंडो खुल जाता है। तो बेसिकली अपने आप को रिडीम करने का जो टाइम पीरियड है वो है आफ्टर ड्यू डेट, मतलब जैसे ही आपकी ड्यू डेट का विंडो खुला, आफ्टर ड्यू डेट टिल डिक्री ऑफ फोरक्लोजर या सेल, डिक्री ऑफ फोरक्लोजर या सेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही ड्यू डेट आती है तब से लेकर के जब तक कि मॉर्गेज यानी कि ऑपोजिट पार्टी जिसको आपने जिससे डेट सिक्योर किया है, तो जब से ड्यू डेट हुई है तब से लेकर जब तक मॉर्गेजी डिक्री ऑफ फोरक्लोजर या सेल कोर्ट से नहीं ले लेता है, तब तक आपके पास टाइम होता है खुद को रिडीम करने का। तो सिर्फ यही विंडो है जिसके बीच में आप खुद को रिडीम कर सकते हैं, और जब तक ये विंडो खुला है तब तक आपसे आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अब आते हैं क्लॉग्स ऑन रिडेम्पशन। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि रिडेम्पशन मॉर्गेजर की एक इनसेपरेबल राइट है, तो क्लॉग्स का मतलब, क्लॉग्स कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है मॉर्गेजर का उसमें बाधा बनती है, यानी कि ऐसी कंडीशंस जो कि एक ऑब्स्टेकल बन जाती हैं ऑन राइट ऑफ रिडेम्पशन पे।
तो मॉर्गेजर का जो रिडेम्पशन का राइट है उसमें जो भी कंडीशन जो मॉर्गेजी के द्वारा लगाई गई हैं, जो कि एक ऑब्स्टैकल बन रही है, हिंड्रेंस बन रही है, उन सभी कंडीशंस को हम क्लॉग कहते हैं। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि मॉर्गेजर अगर चाहे तो कोर्ट में जाके ये डिमांड कर सकता है कि कंडीशन जो है क्लॉग है और ये मेरे राइट ऑफ रिडेम्पशन को इफेक्ट कर रही है, और अगर कोर्ट को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करके ऐसा लगे कि हाँ ये एक क्लॉग है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस क्लॉग को वॉइड कर सकता है। यानी कि क्लॉग्स वॉइड एब इनिशियो नहीं होते हैं कि क्लॉग था इसलिए वॉइड एब इनिशियो होगा। मॉर्गेजर अगर कोर्ट से डिमांड करेगा तो कोर्ट के पास पावर है, तो वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ मॉर्गेजर। ठीक है, तो ये वॉइड एब इनिशियो नहीं है, वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ मॉर्गेजर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ ये एक क्लॉग है। और ये जो सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है इसी पे बेस्ड हमारे दो केस लॉज हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट, जो कि बात करता है कंडीशन ऑफ सेल ऑन डिफॉल्ट। तो अगर मॉर्गेजी मॉर्गेज डीड में एक ऐसी कंडीशन रखता है कि अगर आप 5 साल बाद, 5 इयर्स का मॉर्गेज है, अगर आप 5 साल बाद एग्जैक्टली पे नहीं कर पाए तो मैं मान लूंगा कि ये मॉर्गेज डीड एक सेल डीड थी और ये प्रॉपर्टी मेरे को सेल हो गई है। ऐसा क्लॉग वॉइड होता है और ऐसी कोई कंडीशन मॉर्गेजी मॉर्गेजर के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। अब आते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन पे। अगर कोई मॉर्गेज ऐसा है जिसमें मॉर्गेजी कहता है कि ये 100 इयर्स तक या 99 इयर्स तक रहेगा और इससे पहले आप खुद को रिडीम नहीं कर सकते हो, तो ऐसे लॉन्गर ड्यूरेशन को भी क्लॉग माना गया है। लेकिन ऐसी कंडीशन पर से क्लॉग नहीं होती कि 100 इयर्स था, बहुत लंबा टाइम है, 80 इयर्स 70 इयर्स, तो ये ऑटोमेटिकली एक क्लॉग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन एक क्लॉग है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करना है तो हमें एक टेस्ट चेक करना होता है। उसमें दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, जो भी लॉन्गर ड्यूरेशन है वो ऑप्रेसिव होनी चाहिए, यानी कि वो जो मॉर्गेजर है उसको ऑप्रेस करती हुई होनी चाहिए। दूसरा, वो मॉर्गेजर का एक अनड्यू एडवांटेज ले रही हो। वो जो लॉन्गर ड्यूरेशन मॉर्गेज में लिखी गई है वो ऑप्रेसिव या अनरीजनेबल होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो अनड्यू एडवांटेज लेते हुए होनी चाहिए मॉर्गेजर का। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस ही मिसिंग हैं तो ऐसे केस में हम लॉन्ग ड्यूरेशन को क्लॉग नहीं मानते। यानी कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा सीधा क्लॉग होगा। अगर वो अनरीजनेबल है और एडवांटेज ले रही है मॉर्गेजर का, सिर्फ तभी हम उस लॉन्ग ड्यूरेशन को क्लॉग मानेंगे। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि बात करता है पोस्टपोनमेंट की। इसका मतलब ये है कि अगर मॉर्गेज में मॉर्गेजी एक कंडीशन लगाता है कि अगर आप 5 इयर्स में अपना मॉर्गेज डेट पे नहीं कर पाए तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि अब ये मॉर्गेज 10 साल का हो गया है और अब आप सिर्फ 10 साल बाद ही इसको रिडीम कर पाओगे। तो इसने क्या किया है, मॉर्गेजी ने कंडीशन लगाई है कि जो 5 इयर्स का मॉर्गेज था अब ये पोस्टपोन होके 10 साल का हो गया है, तो ऐसी कंडीशन को भी एक क्लॉग माना जाता है और ये वॉइड होता है। फोर्थ है रिस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन, यानी कि मॉर्गेजी कभी भी मॉर्गेजर के ऊपर ये कंडीशन नहीं लगा सकता कि आपने क्योंकि जो प्रॉपर्टी मुझे दी है वो एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो गई है तो आप उसको फर्दर एलिनेट नहीं कर सकते। मॉर्गेजी ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि रिस्ट्रेन कर रही है एलिनेशन को वो इम्पोज नहीं कर सकता। एंड फिफ्थ है पेनल्टी। अगर पेनल्टी रीजनेबल लगाई गई है, डेट पे करने में अगर डिले होगा तो आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं कि पेनल्टी देना या फाइन देना, तो अगर वो रीजनेबल है तो वो क्लॉग नहीं है। लेकिन अगर एक अनरीजनेबल पेनल्टी मॉर्गेजर के ऊपर इम्पोज करता है तो उसको भी हम क्लॉग मानते हैं, एंड एट द ऑप्शन ऑफ मॉर्गेजर उस क्लॉग को वॉइड करवाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट केस लॉज की जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन पे ही फोकस करते हैं। तो कोर्ट बताएगा कि हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो लॉन्गर ड्यूरेशन क्लॉग होगा या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं गंगाधर वर्सेस शंकरलाल वाला केस। इसमें क्या हेल्ड था, तो हेल्ड करने से पहले एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया था कि जो मॉर्गेज है वो 85 इयर्स का है, यानी कि 85 इयर्स के लिए डेट कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही 85 इयर्स खत्म होंगे विद इन 6 मंथ्स मॉर्गेजर के पास टाइम होगा खुद को रिडीम करने का। यानी कि अगर 6 मंथ्स में उसने खुद को रिडीम कर लिया तो ठीक, अदरवाइज ऐसे मॉर्गेज डीड को हम सेल डीड मान लेंगे। ठीक है, तो अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और वही टेस्ट चेक किया जाएगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या ऑप्रेसिव है या नहीं, और दूसरा अनड्यू एडवांटेज लिया गया है या नहीं।
तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से पता लगा कोर्ट को कि जो 85 ईयर्स का ड्यूरेशन है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही हुआ था और इसमें कोई भी ऑपरेसिव अनरीजनेबलनेस नहीं थी, दोनों पार्टीज ही अग्री कर रही थी। लेकिन ये जो विद इन 6 मंथ्स का क्राइटेरिया इम्पोज किया गया है मॉर्गेजी के द्वारा, ये अनरीजनेबल माना गया, यानी कि 85 ईयर्स के बाद विद इन 6 मंथ्स ही सिर्फ वो अपने आप को रिडीम कर सकता है। ये कंडीशन एक क्लॉग मानी गई थी और इस कंडीशन को वॉइड किया गया था। ठीक है। वेराज एक और केस है पोमन कांजी वर्सेस ब्रजलाल। इसमें क्या हुआ था कि मॉर्गेज 99 ईयर्स का था, यानी कि इसके फैक्ट्स ऐसे थे कि मॉर्गेज डीड में ऐसा लिखा था कि 99 ईयर्स से पहले मॉर्गेजर खुद को रिडीम नहीं कर सकता है, नंबर 1। दूसरा, 99 ईयर्स का जिस दौरान पीरियड चल रहा है उस वक्त मॉर्गेजर अपनी डेट की पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में भी नहीं कर सकता, यानी कि जो भी इंस्टॉलमेंट और जो भी इंटरेस्ट है वो सारा 99 ईयर्स तक अक्यूमुलेट होगा और जब 99 ईयर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही वो पेमेंट अलाउड होगी। तो अगर देखा जाए तो ये कंडीशन बहुत अनरीजनेबल है, क्योंकि 99 ईयर्स तक जब इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा तो वो बर्डन बहुत ज़्यादा होगा और हाईली डिफिकल्ट बना देगा ये मॉर्गेजर के लिए खुद को रिडीम करने से। थर्ड कंडीशन उसमें ये थी कि ये जो मॉर्गेज था ये अनोमलस मॉर्गेज था। अनोमलस मॉर्गेज होता है मतलब दो तरीके के मॉर्गेजेस का जब मिक्सचर मॉर्गेज किया जाए, दो अलग टाइप के मॉर्गेजेस को जब मिक्स करके मॉर्गेज करते हैं तो अनोमलस बोलते हैं। तो बेसिकली इस केस में जो मॉर्गेज था वो सिंपल मॉर्गेज प्लस यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज का मिक्सचर था। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रॉपर्टी का पोजेशन भी मॉर्गेजी के पास था, यानी कि 99 ईयर्स तक उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी मॉर्गेजी के पास था और उसको ये राइट था कि वो चाहे तो 99 ईयर्स तक जो भी कंस्ट्रक्शन उस प्रॉपर्टी पे करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन का सारा कॉस्ट वो मॉर्गेजर से ही लेगा। तो कोर्ट ने जब इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व किया तो ये फाइंड किया कि ये कंडीशंस बहुत ही अनरीजनेबल है, ऑपरेसिव हैं और मॉर्गेजर की फाइनेंशियल कंडीशन का, इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठाते हुए, एडवांटेज लेते हुए कंडीशंस इम्पोज करी गई हैं। तो कोर्ट ने इस केस में इसको क्लॉग बताते हुए वॉइड किया और ये राइट दिया मॉर्गेजर को कि वो अपने आप को इस 99 ईयर्स के पीरियड से पहले भी रिडीम कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने केस लॉ और टॉपिक दोनों ही समझ लिए। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।